एक घर हो सपनों का, एक आशियाना हो जिसमें लोग अपने ख्वाबों का रंग भर सकें। ये वो मुकाम है जिसको पाने के लिए लोग अपनी जिंदगी भर की पूंजी खपा देते हैं। लेकिन देश में आए दिन ऐसी खबरें भी सामने आती रहती हैं जिसमें हजारों लोगों के सपनों पर भूमाफिया और नामी गिरामी बिल्डर आग लगा रहे हैं। एक ऐसा ही हाई प्रोफाइल मामला उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सामने आया है, जिसमें 2-4 नहीं 80 से ज्यादा लोगों के साथ करोड़ों का घपला कर पुष्पांजलि बिल्डर का डायरेक्टर दीपक मित्तल गायब है। देहरादून के सबसे पॉश इलाके राजपुर रोड पर पुष्पांजलि बिल्डर्स के डायरेक्टर दीपक मित्तल की टीम ने ऑर्चिड पार्क अपार्टमेंट्स बनाने की शुरुआत की और जब ढांचा खड़ा होने लगा तो पुष्पांजलि बिल्डर्स ने फ्लैट बुकिंग के नाम पर देश के कई राज्यों से कस्टमर तैयार किए और उनसे लग्जरी फ्लैट के नाम पर पहले तो करोड़ों रुपए इकट्ठा किए और फिर जब कस्टमर्स ने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम बंद पाया तो इंक्वायरी शुरू की, लेकिन उनको कोई संतोषजनक जवाब बिल्डर्स की तरफ से नहीं मिला। जल्द ही फ्लैट बुकिंग के नाम पर लाखों रुपए जमा कर चुके लोगों को समझ आ गया कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है, लिहाजा पहले तो जमा किए गए रुपए वापस मांगे गए। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद जब फिर भी बात नहीं बनी तो बकायदा पुष्पांजलि बिल्डर्स के डायरेक्टर दीपक मित्तल और उनके सहयोगियों के खिलाफ राजपुर रोड थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। जय भीम टीवी ने पुष्पांजलि बिल्डर और उनकी टीम पर सबसे पहले मुकदमा दर्ज कराने वाली शिकायतकर्ता कविता भाटिया से एक्सक्लूसिव बात की, जिसमें उन्होंने बिल्डर का पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। देखिए, जैसे आपने कहा, मेरा भी सपना था और मुझे इंटीरियर्स का बहुत शौक है। मैं चाहती थी मेरा एक अच्छा सा घर हो। मैं प्रभावित हो गई जैसे मुझे बताया पुष्पांजलि रेल्म्स एंड इंफ्राटेक के स्टाफ ने। वो खुद घर आते थे मुझे लेने और जो सैंपल फ्लैट था देख के, और उस वक्त काम चल भी रहा था। मुझे नहीं पता था ये सिर्फ काम चल रहा है धोखा देने के लिए, पैसा इकट्ठे करने के लिए। और इसमें जो इन्वॉल्व थे दीपक मित्तल जो डायरेक्टर हैं, राजपाल वालिया जो प्रमोटर हैं, और राखी मित्तल जो दीपक मित्तल की वाइफ हैं, और इनका जो स्टाफ था। और ये जो ओनर्स हैं इसके राजपाल वालिया और दीपक मित्तल हैं। और अब हमने जब घर में जाना शुरू किया, बाद में हमने देखना शुरू किया, ज़मीन पे तो कोई काम ही नहीं चल रहा था पैसे लेने के बाद। और हमने बहुत चक्कर मारे और ये हमें झूठे आश्वासन देते रहे कि 2 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा। ऐसे 2 साल बीत गए। इन्होंने हमें अप्रैल 18 में देना था घर, 2 साल बीत गए। उसके बाद मैंने पुलिस के चक्कर लगाने शुरू किए, बट मेरी FIR लॉन्च नहीं हुई। फिर STF स्पेशल टास्क फोर्स में मैं गई, मैंने पढ़ा उसके बारे में और विवेक जी से मिली जिन्होंने मेरी बहुत मदद की इसमें, और उनके थ्रू। और फिर उसके बाद मैं DIG को फ़ोन किया, मैं अशोक कुमार जी के पास गई, DG के पास। उसके बाद जाके FIR अब लॉन्च हुई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पैसे मिले विद इंटरेस्ट। मुझे इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है ये घर बनाएंगे। अभी भी बेवकूफ़ बना रहे हैं कि घर बनाएंगे घर बनाएंगे। करोड़ों रुपए के इस हाई प्रोफाइल फ्रॉड के सामने आते ही DIG अरुण मोहन जोशी ने घपलेबाजी की जांच के लिए CO डालनवाला विवेक कुमार की देखरेख में SIT गठित की और जल्द से जल्द पुष्पांजलि बिल्डर की मैनेजमेंट से पूछताछ कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मामले पर DIG अरुण मोहन जोशी ने मीडिया को बताया, अभी आरोपी की लोकेशन दुबई आ रही है। जब जय भीम टीवी ने ऑर्चिड पार्क में बने इस खंडरनुमा बिल्डिंग का दौरा किया तो वहां फ्लैट के नाम पर खंडरनुमा ढांचा ही मिला, जबकि दीपक मित्तल ने दावा किया था कि ऑर्चिड पार्क अपार्टमेंट्स में 8 टावर बनाए जाएंगे जिसमें 300 फ्लैट होंगे। लेकिन आज क्या हालात हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में प्रॉपर्टी का मामला कोई आम बात नहीं है। आए दिन ऐसे कई नए मामले सामने आते रहते हैं। एक और ताज़ा मामला एक हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी करने का सामने आया है। ये सामने जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं पुष्पांजलि अपार्टमेंट्स, ये है ऑर्चिड पार्क इसको नाम दिया गया था। तो कुछ ऐसा ही इस प्रॉपर्टी में भी हुआ है। 8 टावर यहाँ पर बनाने की बात कही गई थी, लेकिन 4 टावर यहाँ पर ढांचा अभी तैयार है और कुछ का यहाँ पर बेसमेंट तैयार है। मामला ये है जब लोगों का पैसा इस मामले में लिया गया इन अपार्टमेंट्स के नाम पर, लेकिन अभी तक किसी को फ्लैट नहीं दिया गया है। कई शिकायतकर्ताओं के आधार पर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसके बाद DIG के अरुण मोहन जोशी, DIG जो वर्तमान में है, उनके मामला संज्ञान में आया तो उन्होंने अब SIT गठित करके CO डालनवाला को इसकी जांच करने की बात कही। अब देखना होगा आखिरकार भू माफियाओं पर कब तक देहरादून में लगाम लगती नजर आएगी। जय भीम टीवी पर यह है वो FIR की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें शिकायतकर्ता कविता भाटिया ने पूरा मामला खोल दिया है।
एफआईआर में दर्ज है कि फरार बिल्डर दीपक मित्तल ने लगभग 88 लोगों के साथ आंखों में धूल झोंकी है और उनके जीवन भर की कमाई के करोड़ों रुपए हड़प लिए हैं। मामले में नया मोड़ तब आया जब पीड़ित कविता भाटिया ने सीओ डालनवाला को पत्र लिखा था कि आरोपित बिल्डर दीपक मित्तल ने फ्लैट बुकिंग के नाम पर उनसे 57,95,000 रुपए लिए और अब वो पैसे लेकर फरार हो गया है। जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर सीओ डालनवाला की देखरेख में एसआईटी गठित की, जिसमें इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह चौहान, राजपुर के थानाध्यक्ष राकेश शाह और उप निरीक्षक विजय सिंह को शामिल किया गया है। फरार बिल्डर दीपक मित्तल, उसके दोस्त और रिश्तेदारों से अब पुलिस पूछताछ की योजना बना रही है। जय भीम टीवी ने मामले में बनाए गए एसआईटी के हेड और सीओ डालनवाला विवेक कुमार से बात की। देखिए, इस बाबत हमारे पास शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें जो बिल्डर हैं उसने काफ़ी लोगों के साथ एग्रीमेंट किया था कि उनको फ्लैट बना के दिए जाएंगे। उन फ्लैट बनाने की एवज में उनसे पैसे लिए गए, एग्रीमेंट किया गया और तयशुदा जो वक्त था उसमें ना तो उनको उनके फ्लैट बने और कई जगह तो फ्लैट वहाँ पर स्टार्ट भी नहीं हुआ काम। और इनसे सबसे पैसे लेके जो बिल्डर हैं वो यहाँ से गायब हो गए और उनका ऑफिस में भी कोई नहीं है और अब उनसे कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। एसआईटी इस मामले में गठित की गई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और इतने लोग जो पीड़ित हैं उनको देखते हुए एसआईटी का गठन कप्तान साहब द्वारा किया गया है। अभी जांच के दौरान जो हमारे पास आए हैं 80 से ऊपर लोग हैं, लगभग 88 लोग हैं और अभी क्योंकि जांच इसमें जारी है उसमें देखा जाएगा कि और भी अगर लोग आते हैं और हम सभी से संपर्क करेंगे और सबके पास पहुंचेंगे। इस पूरे मामले पर जय भीम टीवी के मैनेजिंग एडिटर नितिन गुप्ता ने पुष्पांजलि बिल्डर्स के शेयर होल्डर और पार्टनर राजपाल वालिया से उनका पक्ष जाना। सुनिए क्या कहा प्रमोटर राजपाल वालिया ने। हेलो जी, राजपाल वालिया जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। वालिया जी, नितिन गुप्ता बोल रहा हूँ, संपादक जय भीम टीवी का, देहरादून से। जी हाँ बताएं। राजपाल वालिया जी, राजपुर थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें दीपक मित्तल और आपका और उनकी वाइफ का नाम जी। है। तो आप उस मामले में थोड़ा सा बताएं। क्या पूछना चाह रहे हैं सर आप? आप बताइए कितने % के शेयर होल्डर हैं आप उसमें? सर मैं 37% शेयर होल्डर हूँ। सारा काम दीपक मित्तल ही देख रहे थे, सब कुछ उन्होंने ही डील करी, सब उन्होंने ही, जो भी काम उन्होंने ही करा। मैंने भी इनके खिलाफ एक मुकदमा दायर कर रखा है। मैंने फरवरी में मुकदमा दायर करा था, उसकी अब वो जांच रिपोर्ट बैठ गई है और कल दालनवाला थाने में भी मेरा मुकदमा दर्ज हुआ है इनके खिलाफ, अच्छा, दीपक मित्तल के खिलाफ। ठीक है। और लगभग आपका कितना नुकसान हुआ है इनके जाने से? दीपक मित्तल ने जाने भैया सारी लागत हमारी भूस हो गई जो भी हमने इनके साथ लगाई थी। और जिन लोगों ने आपके यहाँ से फ्लैट खरीदे थे या ये परचेजिंग करी थी, कमर्शियल या रेजिडेंशियल जो भी सामान था, तो वो लोग भी पीड़ित हैं? और सर वो भी बेचारे पीड़ित हैं सारे। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है आपके भी पैसे और आपको भी चूना लगाकर दीपक मित्तल जी फरार हैं? जी जी जी। और लगभग आपके टच में कब तक थे दीपक मित्तल जी? है सर, ये दीपक मित्तल आपके टच में कब तक थे? सर दीपक मित्तल 1.5 साल पहले तक कोई टच में, साल भर पहले आप मान लें, साल भर के आसपास मेरे टच में थे ये। तो वैसे ही इन्होंने मुझसे विवाद खड़ा कर दिया और उसके बाद अपना मन मर्जी में जो मर्जी काम करते चले जाएंगे। तो पहले भी सारा काम ये देख रहे थे, हमने अपने पैसे की डिमांड करने लगे तो इन्होंने उनसे विवाद कर लिया। अच्छा। और उसके बाद अपना कंपनी चलाई, अपना जो पैसे निकाले वो निकाले इन्होंने। अच्छा, तो कोई आइडिया कि ये कब से, मतलब कहाँ है या कहाँ नहीं है, कुछ आइडिया है आपको? कोई आइडिया नहीं सर भैया। अच्छा। और जो ये पीड़ित परिवार हैं, मतलब इनके साथ क्या कुछ न्याय आपकी तरफ से, कोई कॉम्पोजिशन वगैरह? सर यही प्रॉब्लम हमारे एक बलवी रोड प्रोजेक्ट है वहाँ आई थी, जो पुष्पांजलि प्रोजेक्ट है बलवी रोड में, वहाँ आई थी प्रॉब्लम। तो वहाँ अब सब हमने वो सब पीड़ितों के साथ मिलकर वहाँ एक एस्क्रो अकाउंट खोला, उस एस्क्रो अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं और वहाँ से हम वो प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं। और यही मैंने ये वाला भी प्रोजेक्ट यहीं से इनसे मेरी बातचीत चल रही है, सबसे जितने भी ये पीड़ित हैं कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है। ऐसे ही जैसे हमने बलवी रोड में काम करा है ऐसे ही ये काम यहाँ करके इन्हें सबको वो प्रोजेक्ट हम पूरा करके देंगे। मतलब जो सहायता आपसे होगी आप उसमें साथ देंगे इन लोगों का, जो लोग परेशान है? 100%। बहुत बढ़िया। और मैं इनका साथ भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यही हमारा एक वो बायर एसोसिएशन बनी है बलवी रोड पे, हमारा जो प्रोजेक्ट है ये उसमें बनी है, उसमें मैं सबका साथ भी दे रहा हूँ। एक बार आप जाके वहाँ से बात भी कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। तो सर जितने भी पीड़ित हैं जिन्होंने आपके और दीपक मित्तल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, क्या इन लोगों ने आपसे संपर्क करने की कोशिश करी थी? सर मैं इनमें से जानता नहीं था किसी को भी, लेकिन हाँ अब कुछ लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं जिनसे बातचीत भी हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मैटर निबट जाएगा। अच्छा, और दीपक मित्तल गिरफ्तार भी होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, हमें बिल्कुल न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है।
और ऐसे ही होना चाहिए। पर सबसे अच्छी बात है आप सामने आके कह रहे हैं, मैं जिन लोगों ने भी लिया उनकी सहायता आप करेंगे, बहुत अच्छी बात है। जी सर। ये कोई पहला मामला नहीं है जब कस्टमर से फ्लैट बुकिंग के नाम पर लाखों करोड़ों हड़प कर कोई बिल्डर गायब हो गया हो। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देहरादून में जमीन और फ्लैट से जुड़े धोखाधड़ी के मामले बड़ी संख्या में रोजाना पुलिस की चौखट पर पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि लोगों में बिल्डर्स के खिलाफ अविश्वास लगातार बढ़ने लगा है। दबी जुबान में कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि यही हाल रहा तो और भी कई बिल्डर्स फरार हो जाएं तो कोई हैरानी नहीं होगी। जय भीम टीवी के लिए देहरादून से आशीष तिवारी के साथ अरशद खान की रिपोर्ट।